हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप 25 में यदि एग्जाम देना है, यदि आप 25 में एग्जाम देना चाहते हैं या देना है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको मैथ, हिंदी, साइंस, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है सबका मतलब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई प्रश्न सब आपको मिलने वाला है। यदि आप नहीं करते हैं तो बाद में आप पछताइएगा। आप क्या करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न का यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कह रहा है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर कितना दे रखा है। देखिए तो ए बराबर दे रखा है 348, बी बराबर 12, आर बराबर 13, तो क्यू बराबर वाट क्या करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है, ए में 20, बी में 15, सी में 16, डी में 25। इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हल करके यहीं पे बता रहे हैं, छोटा सा जगह में थोड़ा सा में देखिए यही ने दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है ना। देखिए दे रखा है, हम लोग का देखिए फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, नहीं दिया होता तो दूसरा बात है, यहाँ पे दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, इसका जो जो मान इसमें दे रखा है उसको इसमें रखेंगे। देखिए रख रहे हैं, पहले ए है, देखिए ए का मान कितना दिया है 348, कितना, तो 348 रख दिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। ठीक, क्या कीजिए, देखिए ऐसे कर दो, बराबर दे दीजिए। उसके बाद बी है, तो बी का मान देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे बी का मान 12 दे रखा है, तो 12 लिख देंगे। इंटू मतलब क्या होता है, गुना। गुना क्यू का मान कितना दे रखा है, देखिए तो क्यू का मान नहीं दिया है, क्यू का मान दिया है नहीं दिया है, तो गुना में क्यू ही हम लोग लिखेंगे, प्लस आर। तो प्लस आर का मान कितना दिया है, देखिए तो 13 दिया है, क्या कर दीजिए आप 13 रख दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, आगे हल करते हैं। अब देखिए आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए 12 किस में है, गुना में है, इधर आएगा तब क्या बनेगा, भाग बनेगा ना। देखिए तो ये ऐसे बन जाएगा 348, अब भागा में आ जाएगा 12, बराबर में आपका हो जाएगा, देखिए बराबर में आपका हो जाएगा, यही ना बच जाएगा, क्यू प्लस का 13 बचेगा ना। देखिए तो बराबर में आपका बच जाएगा क्यू प्लस का 13। देखिए 12 यहाँ पे था, गुणा में इधर ला दिए हैं, भागा हो गया, बराबर क्यू प्लस 13 बच गया। अब देखिए 12 से करते हैं, 12 दूना 24, तो 24 36 यानी 6 4 10 बच गया, 10 बच गए तो 108 बनेगा ना। तो 12 सत्ते 12 8 6 12 नंबर कितना होता है 108, यानी 29 बार में ये पूरा कट गया। अब देखिए आपका बचा क्या, आपका बच गया, इधर बचा है 29 बराबर का क्यू प्लस 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनेगा, यानी 29 माइनस 13, अब बराबर की इधर का बच गया आपका क्यू बच गया, क्यू बचा है कि नहीं बचा है, बचा है। अब 29 से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा, देखिए तो 29 से 13 घटा दीजिए, कितना बचा, तो 9 में से 3 घटेगा 6, 2 में से 1 घटेगा 1, 16, अब बराबर का क्यू। इसलिए कह सकते, इसलिए क्यू बराबर कितना आ गया 16, क्यू का मान कितना आ गया 16। आपका ऑप्शन देखिए किसमें 16 है, तो ऑप्शन सी में 16 है, किसमें, ऑप्शन सी आपका इसका राइट हो जाएगा। ऐसे बनाना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है, आप पूछेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है वही वाला प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज करके रखा है। दे रखा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 96, बी बराबर 8, क्यू बराबर 12, आर बराबर वाट। देखिए इसमें क्यू ज्ञात करना था, इसमें आर ज्ञात करना है, बस यही। कहीं ए भी कह देगा ज्ञात करने के लिए, कहीं बी दे देगा, ए बी आर क्यू आर, इसमें से कोई एक दे सकता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो आप एक चीज समझिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो यदि है उसकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसानी से बना लीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना फॉर्मूला। का दे रखा है, ए का मान देखिए दिया है, हाँ ए का मान 96 दिया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, बराबर बी का मान कितना दिया है, देखिए तो 8 दिया है, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दे रखा है 8, देखा 8, क्यू यानी गुण, क्यू यहाँ पे क्या है गुना, क्यू का मान कितना दिया, देखिए 12, 12, आई देखिए प्लस में आर का मान कितना प्लस है, प्लस में आर का मान का दे नहीं दे रखा, आर का करना है ज्ञात करना है, इतना लिख देना है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यानी 96, देखिए 96 हो गया, ये गुना है ना, तो गुना करेंगे ना, तो 12 बटे कितना होता है, 12 बटे कितना हो जाता है आपका, 12 बटे हो जाता है 96, 12 बटे भी होता है आपका 96, अब प्लस का यार,
यानी 96, यदि कि प्लस का 96 इधर आएगा, माइनस का 96 हो जाएगा। अब बराबर किधर बच गया आपका आर, 96 में से 96 घटाएंगे कितना आ गया, 0 बराबर आर। इसलिए आर बराबर कितना आ गया, 0। यानी आर का मान कितना आ गया, 0। तो देखिए किसमें 0 दे रखा है, देखिए तो हाँ सी में दे रखा है 0। इसका हो गया राइट हो जाएगा सी 0। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न। आगे देखिए 3 नंबर, 3 नंबर कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है, ए में 81 रूट अंडर 81, बी में रूट अंडर 39, सी में रूट अंडर 2.5 और डी में कोई नहीं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसमें से जो रूट से निकल जाएगा वही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब बारी बारी से देखिए कौन रूट से निकलता है। तो 81, 81 रूट से निकलता है, निकल जाता है। 9×9 = 81, 81 9 वर्गमूल होता है ना, किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 81 होता है वर्ग। 9 का वर्ग 81 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, होता है ना। तो आपका पहले ही पता चल गया कौन, ये हो जाएगा 81। देखिए 39 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यहाँ पे देखिए 2.5 लिखे हैं रूट में, तो दशमलव हटेगा तो 10 आ जाएगा ना। यानी ऐसे हो जाएगा 25/10, यानी 5 दूना 10 और 5 पचे 25, कितना आ गया देखिए तो 5/2। कभी रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा। तो आपका राइट कौन हो जाएगा, देखिए ए, राइट हो जाएगा ए 81। इसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा क्या करना है, आपको ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, अधिकतर बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, हड़बड़ तड़बड़ पढ़ते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अरे तो परिमेय है 81, कट जाता है, मारते जल्दी स्टिक कर देते हैं, हो गया हो गया। ऐसा ही करते हैं अधिकतर बच्चे, लेकिन ऐसे मत कीजिए। पहले ध्यान से पढ़िए कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। यानी परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होना चाहिए भाई। जब कह रहा है निम्न में कौन परिमेय नहीं है, अपरिमेय होना चाहिए ना। तो देखते हुए नहीं लगा दे यार, समझिए कि परिमेय नहीं अपरिमेय देखना है, कौन अपरिमेय है। तो देखेंगे इसमें कौन अपरिमेय है। देखिए 81 अभी देखें कि परिमेय है, ये होगा, नहीं होगा। और यही देखिए 2 दशमलव, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2.5, ठीक, 2.5 अभी हम देखे हैं क्या अपरिमेय संख्या है ना। ऐसे काट रहे हैं तो देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 बैठेगा, काटिएगा तो 25/10, 5 दूना 10 और 5 पचे 5/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन देखिए आप सोच रहे होंगे कि 50, देखिए 50/2 अपरिमेय संख्या है। आप लोग सोच रहे होंगे 50/2 अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। देखिए कैसे, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना। ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। और यहाँ पे देखिए तो √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। तो 2 का है परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन परिमेय नहीं है, यानी परिमेय नहीं है तो भाई अब परिमेय देखना है। या क्वेश्चन का करना है, आपको ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को ऐसे पूछ देता है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए कह रहा है 148 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक कितना है। घातांक हो गया, यहाँ पे घातांक लिखिएगा, 3 का घातांक। किसका, तो 3 का घातांक है। बताना है कि 148 जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 कितना बार आता है। तो देखिए 148 का यहाँ पे कर लेते हैं और देखते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8 होता है ना। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 1 बचा, 2 सत्ते 14। देखिए 148 का भाज्य गुणनखंड टूट रहे हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, फिर दूसरे 2 तिहाई 6 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 37 किसी से करता है, देखिए तो 37 नहीं करता है। ये बताइए इसमें 3 कहीं आया है, नहीं आया है। का 3 एको बार आया है अभाज्य गुणनखंड में, नहीं आया है। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 0। जब नहीं आया तो भाई 0 होगा, कहीं नहीं किया है। इसका हो जाएगा राइट आपका 0। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब चलिए 6 नंबर है आपका, कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप पढ़े होंगे 1.4, उसी में दशमलव प्रसार शांत के बारे में रूल बताया गया है कि यदि 2 के पावर n m और 5 के पावर n का रूप हो, यानी 2 और 5 आ जाए, किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए या सिर्फ 2 आ जाए,
या सिर्फ 5 आ जाए तो क्या होती है, शांत हो जाता है। देखिए इसको जांच करेंगे कौन शांत है कौन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, यदि 105 को हम ऐसे तोड़ते हैं, 105 देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं। देखिए आना क्या चाहिए, तो 2 और 5 आना चाहिए, यही ना आना चाहिए 2 5। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे तो पहले ही 3 से कट रहा है, पहले ही 3 आ गया, यानी 2 से तो कटेगा नहीं, ये होगा, ये आपका नहीं होगा। अब इसमें देखिए 210 है ना, इसको तोड़ कर देखते हैं। अरे हर का परिमेय करते हैं, इसको तोड़ कर देखते हैं। यानी 2 या कम 2, हाँ ये पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना पूरा, तो 0 और 2 पचे 10, 105 आ गया। अब देखिए यहाँ 105 है ना, ये कटेगा किससे, तो 3 से कटेगा, ये होगा आपका, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब आगे देखिए 85 देखते हैं, 85 देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से, 5 से कम 5, 5 सतह 35, देखिए कितना आ गया, 17 आ गया, कहीं होगा आपका, नहीं होगा। कल आना है 2 और 5 आना चाहिए ना, तो सिर्फ 2 आ जाए ना, तो सिर्फ 5 आ जाए, ये होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 160, 160 को आप ऐसे तोड़ करके देखिए, 2 से 80 हो जाएगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, ये में देखिए तो खाली 2 आया है, वो 5 आया है, 2 और 5 को छोड़कर कोई नहीं आया है, तो 2 और 5 चाहिए, तो इसी में ना 2 और 5, ये हो जाएगा आपका राइट। ये आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3/160। आपको ऐसे एग्जाम में देते ऐसे इसको काट करके जांच कर सकते हैं कि कौन है। ठीक, अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500, उनका मौसा 5 है, तो लौसा ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, उनका मौसा 5 दे रखा है। तो आपको पता है कि ऐसे फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है HCF गुणे LCM, यानी मौसा गुणे लौसा, होता है ना, ऐसे ऐसा सूत्र होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक, अब देखिए कौन कौन दे रखा है, तो आपको गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना, 2500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2500 अब बराबर HCF, यानी मौसा, HCF को ऐसे मौसा लिख सकते हैं, मौसा गुने लौसा, ये भी लिख सकते हैं आप, जैसे दिया वैसे लिख सकते हैं। तो मौसा कितना दे रखा है, देखिए तो 5, और गुना है तो गुना, लौसा कितना दिया है, कह रहा है ज्ञात करने के लिए लौसा। अब देखिए 5 गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी 2500 भागा 5, अब बराबर का बच गया आपका लौसा, हो गया ना लौसा। अब देखिए 5 से 25 काटना है, तो 5 पचे 25 कट गया ना। देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी हो जाएगा आपका 500 बराबर लौसा, इसलिए लौसा बराबर कितना हो गया, 500, यानी मौसा 5 दे रखा है, तो लौसा कितना हो गया, 500। देखिए आपको ऑप्शन की किधर दिया है, तो 500, तो देखिए फर्स्ट में दे रखा है A 500, ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, देखिए 5 को इधर भागा में लिए, 5 से 2500 में भागा दिए तो 500 बार में कट जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर में देखिए कह रहा है, 8 नंबर जिसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा, ये पता है बना ले रहे हैं, तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ इसका आंसर हमको पता था, हम पहले जानते थे, उसको कमेंट भी कीजिएगा कैसे आप बनाए हैं, बना करके उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि 24, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 24 और 108 का मौसा ज्ञात कीजिए। 24 और 108 का क्या करना है, मौसा बताना है, इसका मौसा कितना आएगा, तब शॉर्ट झट से क्या कीजिएगा, ऐसे ज्ञात कर दीजिएगा। आप चाहे तो लौसा भी निकाल के बना सकते हैं, या भाग विधि, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना ही नहीं, सोचना नहीं कौन सी विधि बनाए, कोई विधि बना के बता सकते हैं। देखिए तो 24 से 108 में भाग दे रहे हैं, भाग विधि बना रहे हैं, तो 24 पचे ज्यादा हो जाएगा, 24 चौका यानी 4 चौका 16 के 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 9, कितना हो गया, 96। अब घटाइए तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और 10 में 12 बच गए, 12 बच गया ना। अब ऐसे घेरेंगे या 24 लिखेंगे, यानी 12 दूना 24 कट गया, कितना आ गया मौसम 12, 12 देखिए कि ऑप्शन में दिया है, हाँ तो यहाँ पे दिया है 12 सी में, आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए आगे, आगे दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग बहुपद का कंडीशन जानते होंगे, यदि रूट में क्या हो, रूट में x हो तो भी बहुपद नहीं होता है, या मान
क्या हो, मान मतलब पावर जिसको बोलते हैं वो जीरो हो, माइनस में घात न हो। ठीक, देखिए यहाँ पे देखते हैं, बताइए ये वाला बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, इसका पावर एक छुपा है, और ना ही रूट में एक्स है, और ना ही इसका घात माइनस में है, और ना ही जीरो है। ये आपका है बहुपद ना, ये आपका बहुपद है। पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, ये आपका नहीं होगा आंसर। पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं, ये नहीं पूछ रहा कौन बहुपद है, यानी कौन बहुपद नहीं है, उल्टा पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछता है, आप ध्यान नहीं देते। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, नहीं पढ़ते, हाँ ये तो बहुपद है, मार दो जल्दी से, मिल जाएगा नंबर, मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले ध्यान से देखिए। हाँ क्या कह रहा है प्रश्न, कौन बहुपद नहीं, नहीं लगा रखा है, यानी बहुपद नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा 5x³ बहुपद है कि नहीं है? अरे भाई पावर कितना हो, इन बहुपद तो है। अब यहाँ पे देखिए सी में रूट अंडर 5x, रूट के अंदर 5 और x दोनों दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ रूट के अंदर 5 दे रखा है, यहाँ पे x भी दे रखा है रूट के अंदर। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 होता है तो बहुपद नहीं होता है। ये नहीं पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। कितना नंबर, 9 का आपका सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए 10 नंबर, 10 नंबर कह रहा है बहुपद 2x² माइनस 50 के शून्यक है। बताना है कि जो बहुपद दे रखा है इसका शून्यक इसमें से कौन सा होगा। देखिए यदि ऐसा प्रश्न दे दे, ऐसा प्रश्न दे दे, आपको बड़ा ऐसे सॉल्व करने की मतलब जरूरत नहीं है, जैसे गुणनखंड विधि आप ऐसे हल कीजिएगा। देखिए हल कर रहे हैं कैसे, हाँ कितना दे रखा है, 2x² माइनस 50। ठीक, यही दे रखा है ना, आपको क्या करना है, बराबर में जीरो मान लेना है। क्या करना है, बराबर में जीरो। अब देखिए 2x² बराबर 50 माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 50 बन जाएगा, बनेगा ना, प्लस का 50। अब देखिए तो सिर्फ x² बराबर हो जाएगा 50 अब बटे, देखिए गुना में 2 था, इधर आ गया भागा में 2, यानी 2 से कितना बार में, 25 बार में, यानी x² बराबर आ गया आपका 25। कितना आया ना, तो समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या किए हैं, प्लस माइनस में इधर ला दिए प्लस में, 2 गुना में भागा में काट दिए 25 बार में, अब x² बराबर 25 बच गया। देखिए जब स्क्वायर हटता है इधर क्या बनता है, रूट बनता है। जब स्क्वायर हटता है इधर आके प्लस माइनस का रूट चढ़ जाता है, क्या होता है, प्लस माइनस का रूट बन जाता है। अब देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 25, कितना का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तब हम कह सकते हैं एक बार प्लस में लिख देंगे 5, एक बार माइनस में लिख देंगे 5, यही हो जाएगा आप लोगों का शून्यक। देखिए प्लस का 5 और माइनस का 5 कहाँ दे रखा है, देखिए तो प्लस का 5 माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का जो ये इसमें से आपको नहीं दिख रहा है, देखिए क्या किया इसमें, पहले माइनस बाद में प्लस, यही वाला आपका हो जाएगा। कौन, आपका बी राइट हो जाएगा। अरे माइनस प्लस है ना, इधर है उधर, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, माइनस प्लस माइनस दोनों है इसमें, प्लस माइनस दोनों आ गया। ठीक, ऐसे बनेगा, इसका हो गया। और उसके बाद देखिए कह रहा है 11 नंबर की यदि बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो, यदि इस बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। मान लीजिए इसका शून्य, यदि कोई समीकरण यहाँ पे दिया रहता, बहुपद दिया रहता, उसका शून्यक निकाल लिए हैं, इसका शून्यक है, तो कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यही तो बताना है आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस के बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटेगा ए। अब आप कहीं कहीं हड़बड़ी में आप इसी को मत मार दीजिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अल्फा प्लस बीटा, नहीं होता है। आपको याद करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। कौन सा होता है, सी बटे, देखिए ऑप्शन कहाँ है इसमें, तो सी बटे ए। देखिए यहाँ पे माइनस में दिया है, ये भी ध्यान में रखना है, ये माइनस में दिया है, आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी। ठीक, अब देखिए 12 नंबर आपका दे रखा है, यदि क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या कह रहा है कि क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में, धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस में। तो क्यू का मान क्या है, हमेशा प्लस में, क्यू एक धनात्मक यानी प्लस वाली पूर्णांक है, पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसमें से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ध्यान दीजिएगा कि क्यू का मान हमेशा प्लस में रखना है। प्लस का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ऐसे रखना है, माइनस में नहीं रखना है। ठीक,
अब बारी बारी से इसमें रखना है क्यू का स्थान पर, और देखना है कि किसमें रखने पर विषम संख्या आ रहा है। यही कह रहा है कि किसमें रखे किसमें रखेंगे, कोई भी मान रखिए विषम। देखिए कह रहा है धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस में, प्लस में के कोई संख्या रख दीजिए, 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ रख सकते हैं। रखने पर देखिए देखना इसमें से किसमें विषम संख्या प्राप्त होती है। देखिए हल करते, यदि यहाँ पे देखिए एक रखे, 6 के स्थान, यदि क्यू का स्थान पर एक रखे तो 6 कम 6, 6 कम 6 कितना हो गया 6, अब प्लस का 3 कितना हो गया 9। देखिए यहाँ पे यदि एक रख रहे हैं तो 9 आ जा रहा है, कहा गया 9 आ गया। देखिए यदि यहाँ पे एक रखते हैं तो 6 कम 6, एक से गुना कर 6 कम 6 2 8 आ गए। देखिए यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे देखिए 6 कम 6 एक रखते हैं तो 6 कम 6, यहाँ पे देखिए रखते हैं 6 कम 6 प्लस 4 कितना आ गया 10। पता है इसमें विषम संख्या कौन है, आप कहिएगा 9, 9 है ना, हाँ 9 है विषम संख्या, तो ये आपका राइट हो जाएगा विषम संख्या का। ठीक, इसमें करके और देखिए ना, तो ऐसा ही आपको पूछता है, यदि विषम संख्या पूछ दे तो आपको देखिए ट्रिक करना है, ट्रिक लगाना है। अगर इस प्रकार से सीक्वेंस दे दे तो आपको ट्रिक लगाना है कि देखना है किसमें विषम संख्या जोड़ा गया है या घटाया गया है। ठीक, देखिए इसमें विषम संख्या 3 है, जोड़ा या घटाया गया, जोड़ा गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न में कि बहुपद 3x³ माइनस 9x² माइनस 7x प्लस 4 में बहुपद का घात है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, बहुपद का घात, किसका घात, बहुपद, बहुपद का घात। सिर्फ घात का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन बहुपद का घात पूछ दे इसका मतलब होता है कि बहुपद का अधिकतम घात। बहुपद के घात का मतलब होता है बहुपद का सबसे अधिकतम घात। तो देखिए बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, सबसे अधिकतम घात कौन है 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है, यहाँ दे रखा है, इसको टिक कर दीजिए तो आपका राइट हो जाएगा डी 3। ठीक, अब चलते हैं 11 नंबर, सॉरी 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्य, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्य 1,1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्य तो 1,1 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आपका हो जाएगा 1, तो कर द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ऐसे होता है, याद देखिएगा, आपको याद होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ऐसे होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। बस इसी में क्या करना, आपको बैठा देना है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 इंटू एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 से 1 रख दीजिए, और देखिए तो x² 1 में 1 से गुणा कीजिएगा, x हो जाएगा आप प्लस का 1। देखिए कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में, x² माइनस एक्स प्लस 1, x² प्लस एक्स, x² माइनस एक्स प्लस 1 दिख रहा है यहाँ पे ना, हो गया ऑप्शन राइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। देखिए सअभाज्य संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हाँ सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो चैनल पर जाइए, उसका वीडियो बनाकर ऑलरेडी इसमें रख चुका हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, देखिए बता रहा हूँ किसको, निम्न में कौन सअभाज्य संख्या का युग्म मतलब जोड़ा है, बताना है आपको। ठीक है, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका वे दो संख्या है जिनका मौसा 1 हो, वे दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य कहते हैं। बारी बारी से सबका मौसा निकालेंगे, देखते हैं किसका मौसा 1 आता है। ठीक है, 14 से 49 में भाग देते हैं, भाग के द्वारा मौसा ज्ञात कर रहे हैं। 14 3 कितना हो जाता है 42। देखिए तो 7 बचेगा ना, कट गया, अब 7 से 14 में भाग देंगे, कितना आ गया मौसा 7, कितना लाना है 1 लाना है, आया है 1 नहीं आया, एकरा मतलब ये वाला नहीं होगा। अब 31 से 93 में, इसमें 31 से 93 में, तो 31 तिया हो जाएगा आपका 93, इसका भी 31 आ गया, हुआ नहीं हुआ। अब 35 से 75 देखते हैं, 35 75, 35 75, यानी 35 दूना कितना हो जाता है 70, यानी 5 बच गया ना, ऐसे ऐसे उतारते हैं ना 35, यानी 5 सते 35, देखिए कितना आ गया 5 आ गया, अलाना कितना है 1, और तीसरा 80 होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब देखिए देखते हैं लास्ट वाला होगा या नहीं होगा, यानी 18 से कितना में 55 में,
18 दूना 36, 18 तिहाई कितना होता है? 18 तिहाई का 54 होता है। 5 से 5 कट जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1। अब 18 उतारेंगे ना, तो 18 देखिए 1 के कम 1 कट गया 8, यानी 1 बटे 8। 1 आ गया, देखिए तो मौसा 1 आ गया। आपका 1 कहाँ है? देखिए इसमें आ रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कौन? 18,55। ऐसे भी आगे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आगे देखिए 16 नंबर, निम्न में कौन भाज्य संख्या है? इसमें बताना है कि निम्न में कौन भाज्य संख्या है। देखिए निम्न में कौन भाज्य संख्या है, इसमें से बताना है कि कौन भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, नहीं जानते हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य से कट जाए, खुद से, एक से और खुद के अलावा किसी से कट जाए, मतलब जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। देखिए 33, देखते हैं 33 पहले। देखिए 33 1 से भी कट जाता है, करता है ना। और 33 3 से भी कट जाएगा, और 33 11 से भी कट जाएगा। देखिए हम आपको बताए हैं एक, और यहाँ पे स्वयं, यानी जितना लिखे हैं उतना ही, ये 2 रहेगा तब हो जाएगा वो वाला, क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। लेकिन इससे जैसे अधिक आ गया तो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। का पूछ रखा है निम्न में कौन भाज्य संख्या है। देखिए 2 से ज्यादा जैसे अधिक आ गया समझिए वो भाज्य है। तो क्या देखिएगा कि 2 से अधिक आ गया है, पहले ही बार में 2 से अधिक आ गया, हो गया आपका 33। देखिए 37 निकालिएगा तो 1 से कटेगा तो 37 से कटेगा, 41 1 से या तो 41 से कटता है, ठीक। इसलिए कौन हो जाएगा? केवल आपका हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखिए कौन अभाज्य संख्या नहीं है, कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अब जल्दी से कहिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, यही ना सोचिएगा, एक और अतिरिक्त से के अलावा किसी अन्य से न कटे, जिसका दुई अभाज्य गुणनखंड हो। देखिएगा कौन कटे ना, 37 तो कट गया है, 3 से नहीं होगा, 37 तो कट गया, 37 नहीं होगा। अब ऐसे आंसर मार दीजिएगा, ऐसा नहीं मारना है, पहले प्रश्न पढ़िए खूब अच्छा से। यहाँ देखिए प्रश्न पढ़िएगा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, यानी निम्न में कौन अभाज्य नहीं है। जब नहीं लगा दिया, अभाज्य संख्या नहीं, तो समझिए पूछ रहा है कि भाज्य कौन है। अभाज्य नहीं तो भाज्य कौन है, ऐसे भी आपको प्रश्न बता चुके हैं। तो बताना इसमें से भी भाज्य कौन है। इसमें भाज्य कौन था? 33 है ना था, इसमें भी भाज्य यही हो जाएगा 33। 37 नहीं होगा, 41 भी नहीं, 29 भी नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में कौन यौगिक संख्या है। निम्न में कौन यौगिक संख्या है? तो भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। किसे? तो भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए देखिए भाज्य संख्या, तो निम्न में 11 29 36 और 19, इनमें से 36 हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाता है, ठीक। इसीलिए 36 आपका। देखिए कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, किसका? तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो कोई दो क्या करना है, कोई 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, उसका मौसा बना के देख लीजिए। लगातार लेना है ना कि 5 लिए, एगो 8 लिए तो कह 22 ले लीजिए, ऐसा नहीं, लगातार लेना है। मान लीजिए वो 8 लिए हैं तो एगो 10 ले लेंगे, ये लगातार हो गया। 9 थोड़े होता है, नहीं होता है। देखिए 8 है कम, 8 2 बच गया, 8 ला देंगे, 2 चौका कितना आ गया 2। कोई भी आप 2 संख्या ले लीजिए, लगातार सम संख्या, उसका मौसा हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 आएगा। आप कोई भी ले सकते हैं लगातार, और मान लीजिए ले लीजिए 12 14 होता है ना, 14 ले लीजिए, 12 है कम 12, 2 बच गया। अब लाइएगा यहाँ पे, तो 2 से 12 नहीं कट जाएगा, 2 छक्का 12 कितना है? 2 है ना। तो कोई भी आप इतना याद रखिएगा, कोई भी लगातार सम संख्या ले लीजिए, उसका मौसा कितना होता है? हमेशा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई लगातार विषम संख्या ले लीजिए, कोई लगातार विषम संख्या ले लीजिए, देखिए उसका मौसा, मान लीजिए वो 5 लेते हैं, 5 के बाद 7 होता है, तो 5 है कम 5, 2 बच गया, फिर 5, यानी 2 दूना 4, कितना आ गया? 1, कितना आ गया? 1। इतना याद कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब कहेगा कोई लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा, तो जब सम संख्या कहेगा तो इतना समझिएगा 2 होता है। सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से ना, तो 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 20 नंबर, देखिए 20 नंबर कह रहा है दीर्घात समीकरण 2x² प्लस 6x प्लस 5 का विवेचक ज्ञात करें। समीकरण दे रखा है, कर इसका विवेचक यानी विविक्तिकर। देखिए विवेचक, विविक्तिकर कहिए या डी कहिए, तीनों का मतलब सेम सेम एक ही होता है, विवेचक, विविक्तिकर या डी। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसे ज्ञात करने से पहले ए बी और सी का मान निकालना जरूरी होता है। ए बी सी का मान, समीकरण ही है ना, इसमें ए बी सी का मान निकालिए। हम जानते हैं ए का मान x² के पहले वाला, ये 2 हो जाएगा, बी का मान x के पहले वाला तो 6 हो जाएगा, सी का मान लास्ट वाला होता है, कितना दिया है तो 5 दे रखा है। हम जानते हैं कि डी बराबर सूत्र हो जाता है b² माइनस 4ac, होता है ना, b² माइनस 4ac। इस पर बैठा दीजिए, देखिए डी बराबर बी का मान कितना 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मतलब गुना, ए का मान 2 और सी का मान 5 रख दीजिए डी बराबर। देखिए बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 36 और माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 40, यानी डी बराबर घटाइए तो कितना आ जाएगा -4। 36 में से 40 में से 36 घटाइए कितना आ जाएगा -4। और देखिए -4 आपका कहाँ दिया है ऑप्शन में, देखिए तो आपको -4 यहाँ पे दे रखा है, हो गया आपका राइट आंसर -4। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है 21 नंबर में दे रखा है कि संख्या 2.131113 डॉट डॉट है, डॉट डॉट है। आपको पता होगा कि आपको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब कोई भी संख्या, जब कोई संख्या मतलब बढ़ते घटते क्रम में रिपीट, देखिए ऐसी रिपीट हो 1 2, देखिए 1 2 1 2 1 2 ऐसे रिपीट हो तो परिमेय हो जाती है, क्या होती है, संख्या परिमेय हो जाती है। मतलब लेकिन वही संख्या 1 2 1 2 2 1 2 2 ऐसे रिपीट हो, यानी बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जब एक रेशियो से रिपीट हो लेकिन एक ही जैसा रिपीट हो, उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। और जो एक जैसा रिपीट नहीं हो, बढ़ते घटते क्रम में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय। देखिए तो क्या हो जाएगा, एगो 3, फिर देखिए एगो 1 तो 2 गो 1 तो 3 गो 1, एकदम बढ़ते क्रम में है, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो कहाँ है अपरिमेय है, तो बी नंबर पर अपरिमेय है, आपका हो जाएगा अपरिमेय। अब ठीक, अब चलते हैं अपने आगे प्रश्न की। देखिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर को आ रहा है कि 0.13 के ऊपर क्या है, बार है, बराबर होगा, बताना किसके बराबर होगा। तो इस बनाने का रूल बताते हैं। देखिए यही ना दे रखा है, देखिए तो 0.13 ऐसे बार दे रखा है। देखिए बनाने का रूल होता है कैसे, ये कैसे हल करते हैं, देखिए देखिए जो बार होता है ना, जितना अंक पे बार होता है उसको ऐसा ही हम लोग लिख देंगे। जिस पे बार है उसको सिर्फ लिख देते हैं। किसको लिखते हैं, जिस पे बार है उसको पहले हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक, लिखने के बाद क्या करना है, जितना अंक पे बार होता है ना उतना 9 लगा देते हैं। देखिएगा 1 2 2 अंक पे बार है ना, तो 2 को 9 लगा देंगे। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे हो, 13/99 हो जाएगा ना, यहाँ पे दिया है, हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यही प्रश्न ऐसे दिया हो, ऐसे दे रखा हो, तब कैसे बनाइएगा, तब ऐसे बनेगा। देखिए रूल कहता है कि जितना बार है उसको, देखिए जितना पे बार है उसको पहले लिख दीजिए, जितना अंक पे बार, ध्यान समझिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि जितना अंक पे बार रहता है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक, लिखने के बाद क्या करना है, जितना अंक पे बार नहीं है उसको उसमें से घटा दीजिए। तो किस पे बार नहीं है, सिर्फ 2 पे बार नहीं है, तो 2 को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए नीचे कैसे लिखते हैं, तो जितना अंक पे बार रहता है, ये 2 अंक पे, तो 2 को 9 उतारेंगे। और जिस पे बार नहीं रहता है ओकरा बदले 0 लगा देते हैं। तो एगो पे बार नहीं, ओकरा बदले का लगा देंगे, 0 लगा देंगे। आ रहा है समझ में, जिस पे बार है उसको लिख देंगे, जिस पे रेखड़ी नहीं है उसको घटा देंगे, ऊपर हो गया। और नीचे जितना अंक पे बार है उतना 9, जितना पे नहीं उतना 0 दे देंगे। अब हल कर देंगे, तो 13 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। नीचे आपको कितना बच जाएगा, 9 9 0, यानी 990। अब कटने वाला तो काट दीजिए, 11 का 11 11 9 99, ये को जीरो बैठा देंगे, यानी 1/90 हो गया आपका आंसर। ऐसे बनाना है, आशा करता हूँ आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। 23 नंबर है
निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, बताना इसमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक, देखते कौन कौन इसका कमेंट करते हैं कि कौन है। चलिए बताते हैं, बताना है कौन परिमेय संख्या। देखिए 5 + √5 ना ही जुटेगा ना ही घटेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये पहले ही दिख रहा है रूट, रूट में अंदर में 5 है, ये तो नहीं होगा परिमेय संख्या। अब 32 का रूट से निकलेगा 32 भाई, किसी का देखिए 5 का 25 होता है, 6 का 36 हो जाता है, और 4 का कितना 16 होता है, और 7 का 49 हो जाता है, तो नहीं आता है किसी का। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे 1/144, और यहाँ पे 50/500। देखिए जीरो से जीरो तो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहा के 50, यानी 1/10 आएगा। का 1/10 रूट से निकलता है, नहीं निकलता है। अब देखिए 1/44, देखिए 144 किसका होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144। ठीक, यानी इसको हल कीजिएगा, रूट अंडर 1/144, तो इतना हो जाएगा 1/12। देखिए रूट अंडर 1 और बट्टा में 144 वर्गमूल कितना होता है 12 होता है ना। देखिए रूट अंडर 1 और बट्टा में 144 का वर्ग होता है कितना, वर्गमूल होता है 12। अब आ गया रूट अंडर 1/12, देखिएगा रूट अंडर 1/12 को आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। देखिए रूट में एक कभी भी रूट में नहीं रहता है, एक का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। कहीं से एक में 1 से गुना करिएगा 1 आता है, एक में एक 3 बार लिख के गुना करिए, 1000 बार एक लिख के गुना कीजिए, हमेशा 1 आएगा। इसीलिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, 1/12 आ गया। निकल गया रूट से, निकल गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। हो गया ना। अब आगे देखिए कह रहा है 24 नंबर कि बहुपद 3y⁴ 5x³ 3x में बहुपद की घात होगी। देखिए अब घात हो गया, बहुपद की घात होगी। बहुपद का क्या बताना है, घात बताना है कि बहुपद का घात कितना है। तो आप धड़ से कहिएगा 3 आंसर, 3 3 थोड़े आप कैसे 3 लगाए, आप यही देख के लगाए हाँ, यहाँ पे y है, पावर 4 है लेकिन y है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि x का घात लिखना है। ये थोड़े दिया है कि x का घात लिखिए, बहुपद का घात लिखना है। अब बहुपद के घात का मतलब होता है सबसे अधिकतम पावर। अधिकतम पावर कितना है, y में 4 है। हाँ ये कह सकते हैं कि y के पावर 4 में बहुपद है, ये कह सकते हैं, लेकिन घात पूछ रहा है, बहुपद के घात सबसे अधिकतम लिखते हैं, x हो y हो z हो कुछ भी हो, सबसे अधिकतम होना चाहिए। तो किसमें है x y के पावर 4 में, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा आपका 3 नहीं 4, आपका राइट हो जाएगा ए। अब चलिए आपका 25 यानी लास्ट प्रश्न है, कह रहा है 10 गुने 15 रूट अंडर 10 और गुना में रूट अंडर 15 बराबर है। बताना इसमें से किसके बराबर है। इसका बनाने के देखिए रूल बता रहा है, कैसे बनाइएगा, बता रहा है किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहेगा 10 रूट अंडर 10 गुणे रूट अंडर 15, इसको क्या कीजिए आप रूट रूट में गुना कर दीजिए, कितना कितना में रूट रूट में। तो रूट 10 में देखिए यदि सेम सेम रहता तो दोनों के बदले एक हो जाता, यदि दोनों सेम में रहता 10 रूट 10 इसका आंसर सिर्फ रूट 10 होता है। ये रूट के अंदर सेम सेम नहीं है, अलग अलग है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे रूट 10 में रूट 15 से, तब 15 यहाँ कितना होता है 150। अब देखेंगे 150 का वर्गमूल निकाल के कि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो निकालिए 150 के, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पचे 10, अब 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15, अब 5 पचे 25। अब ये आएगा आपका यही ना आएगा, देखिए तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 यही आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो यही आएगा। अब देखिए 5 का जोड़ा लग जा रहा है, तो 5 बहरी आ जाएगा, आ गया ना 5 बहरी। देखिए 5 का जोड़ा लग गया 5 बहरी, और 2 तिहाई 6, यही ना हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है, तो 5 रूट 6। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 6 रूट 5 दे रखा है, ये नहीं कि 5 रूट 6 मार दीजिए 6 रूट 5, कौन मार दिया, ऐसे नहीं मारना, आपको ध्यान से पहले देखना है। हाँ तो 5 रूट 6, हाँ तो 5 रूट 6 यहाँ पे है, ये वाला हो गया आपका आंसर। अब फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको वीडियो हमेशा आगे वाला क्लास में मिलेगा। आपको इसी प्रकार से मैथ का बेसिक था, शुरुआत था 1 और 2 चैप्टर का था, आगे आपको 2 3 4 5 ऐसे हर एक चैप्टर बाई चैप्टर आपको अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है आपके एग्जाम में आने वाला सब आपको हम देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी ऐसे वीडियो जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको देख लें। ठीक, इसको क्या करिएगा, आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक, आप लोग लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है कि हाँ
लोग बच्चे सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम पढ़ा पाते हैं, हम पढ़ा लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। आप ही लोग के हिम्मत से हम लोग भी चलते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि आगे हम भी पढ़ाई, देखिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। पहले लिखते हैं, बताते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, मिटाते हैं, बहुत समय लगता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो समय लगता है, मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। शेयर भी कीजिए ताकि जल्दी-जल्दी चैनल मेरा भी ग्रो हो, कि मैं भी एक बार स्टैंडर्ड मतलब क्लास पढ़ा सकूँ, आप लोग के लिए बता सकूँ। ठीक? अब मिलेंगे फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।